तो आज हम बात करेंगे रिजवी बिल्डर से, जो कि सीईओ या रिजवी बिल्डर से। हसन जी बताएंगे जो वीडियो वायरल हुआ है, कहीं ना कहीं डिफेम इनका नाम और रुबीना जी का भी नाम कहीं ना कहीं ख़राब करने की कोशिश करी गई है, ऐसा आरोप है। तो हम बात करें हसन जी से। हसन जी, क्या ये पूरा मैटर है? ये इशू असल में प्रॉपर्टी का झगड़े का इशू है। अब मेरी इतनी उम्र हो गई है और चूँकि मैं थोड़ा बीमार रहता हूँ, इसलिए पूरी कोशिश है कि मेरी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ जो है वो अक्वायर कर ली जाए अपने नाम पे। एसेट्स है, प्रॉपर्टीज़। इसके पीछे मेरी डॉटर जो अमेरिका में रहती है, जिनका नाम रेशमा गुफरान रिजवी है, वो बहुत ज़ोर लगाए हुए कि बीमार रहते हैं, एक्सपायर हो गए तो तुमको क्या मिलेगा। क्योंकि हमने 2 महीना पहले, मैंने 2 महीना पहले एक विल जो है रुबीना जी के नाम पे दिया था और उसके लिए पब्लिक नोटिस भी दिया था कि मैंने ये विल दिया हुआ है ताकि मैटर ऑफ रिकॉर्ड हो जाए। वो लोगों ने नोट किया होगा, तो वो डेस्परेट अटेम्प्ट उनका है कि वो किसी तरह से वो मुझ पर प्रेशर डाल के इनकी विल कैंसिल कर दें और मैक्सिमम सारी की सारी प्रॉपर्टी वो हासिल कर लें। अब वो जो डॉटर है वो तो अमेरिका में सेटल है, वो तो यहाँ आने वाली नहीं, वो यहाँ रह नहीं सकती। तो अब उसको बहकाया साथ में मेरी बहन का लड़का है जावेद और मेरे भाई का लड़का है शबीब। ये लोगों ने उसको पट्टी ये पढ़ाई है कि जब तुम कुछ नहीं करोगी, एजुकेशन नहीं करोगी और एक्वायर नहीं करोगी, तो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिजवी साहब जो है रुबीना रिजवी को दे देंगे। इसलिए तुम यहाँ पर आओ और तुम लोग जो है पूरा इसको एजिटेट करो कोई बहाने से कि ये घर छोड़ के चले जाए। तो जो राइटिंग हमको लेना है वो हम ले लेंगे। उस बहाने से उनका एक्सक्यूज़ जो बना कि ये पुलिस को कंटिन्यूस प्रेशर डाला जा रहा है कि मेरी लाइफ डेंजर में है, मैं सेफ नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस घर से हट के फर्स्ट फैमिली के घर में शिफ्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये रूमर्स इन लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। रूमर्स नहीं है, दे आर एक्टिंग ऑन इट। ये सिर्फ रूमर्स नहीं है, वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं और मीडिया को कहते हैं, प्रेस को कहते हैं, सारी अथॉरिटीज़ को कहते हैं। पुलिस में जो है जाके बैठे रहते हैं 3-3 4-4, पुलिस को कैप्चर करके रखा है। तो ये कोई किसी की सुनी बात नहीं है, ये फैक्ट है कि वो यही चाहते हैं। आपने, अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टी की, तो हिस्सा जो आपने अपनी बेटी को ऑलरेडी दे चुका है। वो हिस्सा तो मैंने 30 साल पहले दे दिया था। जब मैंने ये सब कंपनीज फॉर्म की थी, तो 2 कंपनी, तो हर एक को एक कंपनी दी थी मैंने। बेटी को भी एक कंपनी दी, वाइफ को भी एक कंपनी दी, दोनों बेटों को भी दी जो एक्सपायर हो गए। और मेरे नाम की सोल जो फ्लैगशिप है वो रिजवी बिल्डर्स है, जो अभी तक मेरे नाम पे है, वो मैंने किसी को नहीं दी। और उसको हासिल करने के कोशिश में है कि किसी तरह से रिजवी बिल्डर्स उनके हाथ में आ जाए। तो कहीं ये लालच, मैं कहूँ तो ये कहीं ना कहीं लालच प्रॉपर्टी के बाद इशू खाली लालच नहीं है, एग्रेसिव मूवमेंट है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी तरह से मिसगाइड करके अथॉरिटीज़ को, पुलिस को पैसा वैसा सब खिला के कि जो है वो मेरे ऊपर प्रेशर ये डालें कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, हम बात करेंगे रुबीना जी से। रुबीना जी, तो हम बात करेंगे रुबीना जी से कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। आपने सुना हसन जी की बात, उन्होंने सब बताया। हम पूछेंगे, रात में पुलिस आती है, जो वीडियो वायरल होता है, क्या है वो वीडियो? बहुत अजीब बात है। वैसे तो आई एम नॉट अ हाउस वाइफ, आई एम एन एजुकेशनिस्ट, आई माई सेल्फ इज़ अ लॉयर। पुलिस को प्रोटोकॉल तोड़ता देख मेरे लिए भी ये बहुत ताज्जुब की बात है।
अगर आपको उनकी सो कॉल्ड एक्स वाइफ की डॉटर कॉल कर रही है और कह रही है, प्रेशर अमेरिका से डाल रही है, अमेरिकन सिटीज़न है, इंडिया से दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं, मगर महाराष्ट्र की पुलिस को, मुंबई की पुलिस को एक अमेरिकन सिटीज़न जिसको प्रॉपर वहाँ से भी प्रोटोकॉल कॉन्सुलेट को बोलना चाहिए, एक अमेरिकन कॉन्सुलेट को कि मेरे को मेरे डैडी को प्रोटेक्शन चाहिए, वो नहीं करके डायरेक्ट कॉल कर कर पुलिस से ये कहा उन्होंने कि मेरे डैडी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है, आप 4 बजे आ गए, क्योंकि वो एक्स मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, एजुकेशनिस्ट है, रीनोन बिल्डर है, आप उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल टार्जन जैसे आ गए। ठीक है, यू ऑल बिहेव लाइक टार्जन्स, बट प्रॉपर प्रोटोकॉल मेंटेन करते भाई, समन्स लाते, मेरे ख़िलाफ़ वारंट लाते, या फिर नीचे लॉबी में आके फ़ोन करते। अच्छा, ये श्योर भी नहीं थे कि डॉक्टर रिजवी घर में है या नहीं है। तो अगर मैं एक अकेली औरत ज़ात हूँ, और आजकल आपने तो सुना ही है, पुलिस भी बहुत कुछ कर देती है औरतों के साथ में, तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? हाँ, गवर्नमेंट की वर्दी पहने हुए भी हम गुंडागर्दी पे उतर जाते हैं, बिना समन के, बिना वारंट के घर में घुस जाते हैं धड़ल्ले से। मैं रुबीना जी पूछना तो, जो बेटी है इनकी, बेटी को अपनी डैडी का हाल पूछती है? हाँ, ये तो आपको उनके डैडी भी बताएंगे, डैडी के डॉक्टर्स भी बताएंगे, डैडी जहाँ एडमिट है वो हॉस्पिटल भी बताएगा। बेटी आई थी 26 दिन में एक बार, मार्च में एक बार आई थी, ये कहने के लिए कि सब कुछ मेरा बर्थ राइट है। तो बर्थ राइट प्रॉपर्टी है, बर्थ राइट डैडी नहीं है। तो मैं बेटी से रिक्वेस्ट करूँगी कि बार बार आपने विल बनाया, अब आखिरी विल आप बना लीजिए। आई वॉन्ट द किंग, आई डोंट वॉन्ट द किंगडम। किंगडम ले लीजिए और चले जाइए। इस तरह गुंडों को ना भेजिए, पुलिस आ जाती है 4 बजे और फिर उसके बाद में नीचे से कॉल करके पूछ लेते हैं कि डॉक्टर रिजवी है, हम बात कर सकते हैं उनसे। नहीं, एक गुंडा इनायत आता है जो ऑलरेडी मर्डर केस में इन्वॉल्व है, दूसरा गुंडा जावेद आता है जो खुद भी क्रिमिनल है, चोर है, जिसके नाम पे बहुत सारी FIR दर्ज है, वो भी आ जाता है, पुलिस भी आ जाती है। आप सोचिए कि मेरी इज्जत का क्या। अगर उस वक्त डॉक्टर रिजवी नहीं रहते और वो 2 गुंडे मुझे कुछ कर देते तो, मगर क्या है ना, अभी ये तो भाई मुंबई है, महाराष्ट्र है, इंडिया है, यहाँ पुलिस को सब बात की आज़ादी है। रुबीना जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लालच तो बुरी बला होती है, और आखिरी में मर के तो कुछ लेके नहीं जाना है, हाथ खाली जाना है, तो इस तरीके से लालच आप किस तरह से देखते हैं? लालच बुरी बला है, ये जिसने भी लिखा है सच लिखा है, और अवार्ड देने लायक डायलॉग है। रेशमा रिजवी, आप अमेरिका रहती हैं, आप रिजवी कॉलेज को बुलडोज़र लाइए और रिजवी कॉलेज को लाद के फ़्लाइट में ले जाइए। जितना भी इनका बैंक बैलेंस है वो भी आप लाद कर ले जाइए, मगर उसके बावजूद भी जो आपका वजूद है वही रहेगा। अख्तर रिजवी था, है और ज़िंदगी भर रहेगा। आपका स्टैंड क्या इसको? बहुत मजबूत। तुम मुझे गिरा सकते हो, मुझे मिटा नहीं सकते। बात हसन जी की करूँ तो, डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी मेरे शौहर थे, है और ज़िंदगी भर रहेंगे। मैं दुआ करूँगी कि मेरा जनाजा भी उनके कंधे पे उठे। ठीक है, मैं डॉक्टर रिजवी को छोड़ने वाली नहीं। वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, विल सिंक इन द सेम बोट। अभी आगे आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? कुछ नहीं, आई वेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल। जैसे मैं लॉयर बनी, लॉ की किताबें मैंने पढ़ी है कि तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत हो जाए तो तुम पहले लोकल पुलिस को इनवाइट करो, लोकल पुलिस को कहो जाकर कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है, जो मैंने किया। लोकल पुलिस ने मुझे ये कहा कि उनकी डॉटर जो है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है और हमारी वर्दी उनके इन्फ्लुएंस से डर रही है। तो अब मैंने मीडिया से कहा, रिक्वेस्ट किया और एक अपील किया हमारे महाराष्ट्र के CM को कि आप मेरी मदद करें। पुलिस तो नहीं मान रही है, कम से कम ऑफ कोर्स मेरा CM सुनेगा तो ज़रूर मेरी मदद करेगा, क्योंकि आई एम फैन ऑफ हिम। एक रेप्यूटेड फैमिली, रिजवी बिल्डर, इतना बड़ा नाम है, इसमें अगर ये सब घरी माहौल का जो अंदर जो चल रहा है, ये सब बाहर आ रहा है, मीडिया में बातें जा रही, तो ये किस तरीके से आप देखते हैं? बहुत शर्म की बात है। वी बोथ आर वेरी नॉन कंट्रोवर्शियल। बहुत सारे अल्फाज मैंने आपको बहुत ज़ोर से कहे, मगर ये कहते ही मेरी आवाज़ दबने लग जाती है। बिकॉज आफ्टर गेटिंग मैरिड टू डॉक्टर रिजवी, आई एम ऑल्सो नोन एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ लॉयर,
आज आवाम में सबको ये बात पता चल रही है, और डॉक्टर रिजवी की तबीयत आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस उम्र में इस हालत को लेकर मीडिया को एड्रेस करना, पुलिस को एड्रेस करना, अगर ये वाकई अपने वालिद के प्रोटेक्शन चाहते हैं, उनके पैसों से प्यार है तो उनकी इज़्ज़त से नहीं, उनकी इज़्ज़त के साथ उनको खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए और ये मामले को यहीं दफन करना चाहिए। बहुत कुछ अगर उन्हें चाहिए वो बहुत कुछ ले जाएं। तो कहीं ना कहीं आप ये रिक्वेस्ट करेंगे कैमरे पे कि उन लोग सामने से आए और बात करें, उनको क्या उनकी डिमांड है, आके डैडी से बात करें आपसे। उनकी डिमांड सिर्फ यही है कि हमें सब कुछ लिख कर दे दो। अरे मगर सब्र तो करो, जब तक वो ज़िंदा है उनकी कुर्सी को इस्तेमाल उन्हीं को करने दो, मरने के बाद ले लेना और जी लेना। तो ये थे हमारे साथ रुबीना जी और हसन जी, फेमस बिल्डर, नॉन बिल्डर हसन रिजवी। आमिर खान, पेंड्रा।